शरीर जिहड़ा ना ये रसां विच फसिया होया है। तो सब तो अज ज़्यादा वेखीए तो कलयुग का भारी जोर होने करके जीवां अंदर काम वासना का रस ज़्यादा है। तो वो रस इहो जिहा जीव नूं लगा होया है कि शरीर तो उथान नहीं हो पाउंदा है। तो इउं रस चिंबड़िया होया है, अपने आप नूं जिन्ना रसां दे अधीन करेगा ना, ये शरीर जिहड़ा फिर आत्मा की छाती ते चढ़िया रहिंदा है। आत्मा अभाव होई रहिंदी है अंदरों, जिन्ने रस माणदा है शरीर करके आत्मा नूं दमन कर दिंदा है, आत्मा की आवाज़ नहीं सुनदा। तो जिमें जिमें शब्द नाल जुड़दा है, जिमें जिमें कमाई करदा है, देह मरन लग पैंदी है, देह दे रस घटन लग पैंदे है, आत्मा अंदर प्रबल होण लग पैंदी है। गल ये है, जे आनंद गृहस्थ दा है काम वासना करके, उन्हों अज दे समय विच बहुत वड्डा आनंद ते सुख मन्निया होया है। पर जे सतगुरु जी तो आपां ये पुछीए तो गरीब नवाज की बाणी कहती है कि एक निमुख मात्र वो सुख है। तो वो सुख इस तरह का है, ये बड़े बड़े विद्वाना ने इस दे उपर साध संगत जी, क्योंकि बोलना ये उत्ते बड़ा दुस्तर हुंदा है, बड़ा कठिन हुंदा है। जिमें जीव नूं छिक आउंदी है ना, तो छिक आउण तो बाद थोड़ा हल्का महसूस करता है, तो बस वासना का इन्ना की आनंद है, बाद विच उहनूं भुल ही जाता है। जिमें किसी ने भार चुक्या होवे तो वह चुक्या होया भार फिर उतार देवे, घड़ी पल ही उन्होंने लगता है कि मैं बड़ा हौला हो गया। कहते इउं ही काम वासना नूं भोग के उन्होंने घड़ी पल ही लगता है कि बड़ा सुख मिलिया, तो जदों लंघ जाता समा फिर वो भार भी भुल जाता है तो वह सुख भी भुल जाता है। इस तरह वासना जिहड़ी भोगी हुई जीव नूं भुल जाती है, वो सदा उहदा सुख नहीं रहिंदा है। फिर इस सुख तो जिहड़ा है जीव छुट नहीं पाउंदा है, इहदा ही हथ फड़िया होया, इसे सुख का हथ फड़िया होया तो इहदे ते ही दुनिया का दारो मदार चली जाता है। पर इहदा हथ छुटे किवें? इहदा हथ तां छुट सकदा है जे इस तो वड्डा सुख मिले। तो जे जिस कर्म विच ज़्यादा वड्डा सुख होवे तां ही छोटा स्वाद छुट सकदा ना। जदों कई बार किसी ने साध संगत जी ज़्यादा मिठी चीज़ खाधी होवे ना, तो उन्होंने घट मिठी चीज़ फिक्की जापदी है। इस तरह जदों ज़्यादा मिठा रस वाहिगुरू दे नाम का चखिया, फिर एक काम वासना का आनंद फिक्का लगना, नहीं तो उन्ना चिर नहीं लग सकता। फिर जदों सिमरन का दामन थाम लिया, वाहिगुरू जी का दामन थाम लिया, तो फिर ये वासना का हथ छड़ दिंदा है, मनुख अपने आप ही छड़ दिंदा है। फिर वो हथ फड़िया जाता है सिमरन वाला, शब्द वाला, तो फिर इनू लगता है कि नहीं वो आनंद फिक्का है, आ आनंद ज़्यादा है, सच्चा है। ये कमाई तो बिना नहीं, जीव चाहुंदा तो आनंद ही है, पर कमाई नहीं करता तो शरीर करके फसिया रहिंदा है शरीरक संबंधां दे अंदर। तो जिहड़े गृहस्थी हन्ना माफ़ करना भावें धर्म है, पर साध संगत जी किन्नी किन्नी उम्र हो जाती है, बच्चे भी पैदा हो गए, जवान हो गए, विवाहे गए, पर फिर वासना नहीं अंदरों मुरदी। तो किन्नी किन्नी जिहड़ा है वो बार बार गृहस्थ वासना भोगी जाते तो कहते हैं गृहस्थी का धर्म है। ये धर्म है, महाराज सच्चे पातशाह जी ने यह धर्म नहीं गृहस्थी धर्म कहा कि शरीरक वासना के भोगण नूं गृहस्थी धर्म कहा है, नहीं। सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने कहा है कि काल खाए किश हथों दे, नानक राह पछाणे से, पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। नहीं तो महाराज लिख देंगे कि भाई ये धर्म ही है तेरा, हुण तू ये गृहस्थी करी चल। तो जीवां ने यही समझ छड्डिया है
कि ये हुण धर्म है। इत्थे चाहे कि ये भी समझण वाली गल है साध संगत जी, जिहड़ा इहदा जबरदस्ती दमन करदे आ ना वासना दा, वो बहुत सारियां ऐसियां कुरीतियां समाज दे सामने आउंदियां हन। फिर जिहड़ा है माफ़ करना, जानवरां तक नाल भी ये संबंध पैदा करन तो गुरेज नहीं करदा मनुख। जदों इखलाक गिर जाता है, ये वासना अंदर शैतानपुणा पैदा कर दिंदी है। जिन्हों इसनूं जबरदस्ती दमन किया ना, वो कई बारी पागल भी होए वेखे जाते हैं, क्योंकि अंदर शरीर का रस छुटिया नहीं, जबरदस्ती इहदा दमन किया है। तो फिर उत्थे की हुंदा है, जिहड़ियां सूक्ष्म रूहां हन ना, ये साडे आले दुआले विचरदियां, ਉਹਨੂੰ नहीं आ करके चिंबड़दियां, जिहड़ा शरीर दी ते मन दी सुचमता सहित रहिंदा है, ਉਹਨੂੰ ही आ करके ये भी मन्निया गया है दार्शनिकां दा कि जिहड़ा साध संगत जी जिहड़ा वासना नूं कई कई प्रक्रिया नाल भोगदा है, हस्त मैथुन आदਿਕ करदे है, उन्हां नूं प्रेत आत्मावां बहुत जल्दी चिंबड़दियां ने। जिहदे अंदर वासना है भोगण दी, पर भोगण नूं कोई समाज विच व्यवस्था नहीं मिल रही, अंदर वासना मर नहीं रही, जबरदस्ती दमन किया होया है, तो उन्हां दे अंदर फिर साध संगत जी इहो जिहियां प्रेत आत्मावां भी आ करके उन्हां नाल गृहस्थ विहार तक कर दिंदियां। इहो जी हालत बन जाती है। तो जीव दे मलीन हृदय करके है सारे कारण, जिहड़े कहंदे आ ना भूत चिंबड़ गया है, इहो जिहियां घटनावां ज़्यादियां काम वासना दे अधीन हुंदियां हन। क्योंकि इहो जिहियां बदरूहां तां बहुत ने, जिन्हां नूं शरीर नहीं है, इन्हां वासनावां दे गलत कर्मां दे करके ही उन्हां नूं शरीर नहीं मिलिया, प्रेत बने हन। तो फिर उन्हां शरीरां नूं ओह खोज लैंदे आ जिन्हां दे अंदर हर वेले वासना चलदी रहिंदी है, हर वेले कोई ना कोई बुरा कर्म ही जिहड़ा उहदा फुरने दे रूप विच चलदा रहिंदा है। तो फिर सुते पिया जे सुपन दे अंदर वासना भोगदे है, इस्त्री मर्द नूं बना लैंदी है, सुपने विच मर्द इस्त्री बना लैंदा सुपने दे अंदर। तो जरूरी नहीं कि सुपन दे विच भोगी है, हो सकता है कि कोई इहो जी भैड़ी रूह ही वासना नाल भोग गई होवे। तो इस करके फिर उहदा जत सत कायम किवें रह सकदा है। महाराज जी ने जिहड़ा गृहस्थी कहा ना, वो जत सत विच परपक्क गृहस्थी कहा। इसे करके जिहड़े पश्चिमी देशों के लोग है ना, उन्हां विच जिहड़ियां वो ननस नहीं हुंदियां, वो ब्रह्मचारी हुंदियां। पर जिन्ने ज़्यादा साध संगत जी केस उन्हां नूं प्रेत चिंबड़न दे आउंदे, होर किधरे नहीं आउंदे, क्योंकि वासना दा उन्हां नूं दमन कराउंदे है। सारी सारी उम्र उन्हां नूं ब्रह्मचर्य रखाउंदे है, पर वो ब्रह्मचर्य रहिंदा नहीं है। इहो जे प्रेत चिंबड़न दीयां कहानियां उन्हां दीयां बहुत सारियां हन। ये मनुख दे अंदर बड़ी प्रबल शक्ति है। इसे करके सतगुरां जी ने कहा कि गृहस्थ धारण करना, गृहस्थ नूं धारण करके फिर उहदे अंदर संतोखी बन करके रहना। क्योंकि जिहड़े पश्चिमी डॉक्टर है ना, उन्होंने ये ख्याल दिता है कि इहदा दमन ना करो, इनू भोगो। तो फिर की है, दोहां हालतां दे अंदर जबरदस्ती दमन किया भी साध संगत जी की है कि मनुख नाम नाल नहीं जुड़ पाउंदा अपने, क्योंकि अंदर वासना की चेष्टा बनी रहिंदी है। तो जिहड़ा भोगी गया तो वह तो फिर सत्यानाश ही मारिया गया, उन्हें तो अपनी आत्मा नूं पहचानिया ही नहीं, शरीर दे रस च खुब के तो खत्म हो गया। ये दोवां व्यवस्था में साध संगत जी जीव जिहड़ा गर्क हो जाता है, जबरदस्ती दमन भी नहीं हुंदा, ते जे इहनूं भोगी जावे तो फिर भी साध संगत जी इहदा सर्वनाश ही हो जाता है। ये गुरु नानक साहब ने सानू विचला रस्ता दस्या कि तू इहदा दमन नहीं कर पाएगा, महाराज फिर इसका खात्मा किवें होवेगा। महाराज कहंदे इहदा हथ छड्ड के वड्डे निरंकार दा हथ फड़। तू हाथी रसां दा फड़िया होया, हाथी वासना दा पकड़िया होया, ते सोचदा है कि किवें जीवांगा। ते आदत पै गई है, शरीर नूं आदत पै गई है, मन नूं, ते कहण नूं अपने दिल नूं तरवास दिंदा है कि यह धर्म है। ये धर्म नहीं है, धर्म संतोख वै, सबर वै।
जिन्ना चिर तेरे अंदर सबर नहीं आया, संतोख नहीं आया कि वासना दे भोगण करके वेख, जे इन्नी उम्र लंघ गई है हुण तक नहीं रज्जिया ते मरण तक रज जाएगा। इसे करके महाराज जी ने कहा है कि हेत के बंधन तोड़ न सकहे ता जम करे खुआरी जियो। जिन्ना शरीरां तो जिन्ना बंधनां नूं तू मोह करदा, जिथों तैनूं रस मिलदा है, जे उन्हां नूं जिउंदियां जी तोड़ नहीं ना सकदा ते जम खुआर करनगे। फिर तोड़ दे बंधन शरीर करके, भावें बंधन रखी दे है, मन करके ये बंधन तोड़ दे। भावें कि वेख लो सतगुरां जी ने शरीर करके सारे बंधन रखे। महाराज जी ने गरीब नवाज सतगुरां जी तो वध सफल गृहस्थी कौन हो सकता है। ऐसे ही गुरसिख महाराज जी पैदा कीते है, शरीर करके सारे बंधनां नूं निभाउंदे है। इस्त्री दा भी धर्म पूरा पालदे है, बच्चियां दा भी धर्म पूरा पालदे है, पर अपना विवाह किते होर ही करके रखदे आ। उन्हां ने भगती रूपी इस्त्री बनाई हुई है, ते फिर भगती रूपी इस्त्री दे नाल साध संगत जी वो शब्द विच एकमिक हुंदे है, महाराज साहब जी दे शब्द नाल जुड़दे है। ये सतगुरु जी कहंदे जिहड़ा संसार नालों वियोग हो गया ना, ये साडा विवाह होया है, ते जिहड़ा शब्द दा संजोग होया है सतसंगत विच आ करके, ये महाराज कहंदे साडा साहा कढ़िया गया पहला। ते फिर ये सच्चे पातशाह जी कहंदे भाई साडा विआह हो गया। गुरसिखां नूं महाराज जी सिक्ख्या दिंदे है कि ये विवाह करना चाहिदा है। ते अज विवाह नूं भी की समझिया होया, काम वासना दे भोगण दा एक साध संगत जी जरिया समझिया होया बस। ते जिहड़ा ये जीव आनंद समझदा ना साध संगत जी, ये आनंद जे सच्चा होवे तां फिर सदा बनिया रहे। ये आनंद सच्चा नहीं, इस करके महाराज जी ने कहा निमुख काम स्वाद कारण। वो तो भावें उत्थे सतगुरां ने पर इस्त्री दे वाक कहे है, अपनी धर्म पत्नी नूं छड्ड करके होर थावां ते कुकर्म करने, क्योंकि जिहदे अंदर वासना नहीं ना मरी, माफ करना उन्होंने मौका नहीं मिलता। जे मौका मिल जाए तो वह नहीं वेखेगा कि मेरी धर्म पत्नी है जां संसार का की नाता है जां की रिश्ता है। ये विवाह है, इदां तां अराजकता फैल जाएगी, समाज का ढांचा ही गिर जाएगा, जिस करके कि आप वेख रहे हो गिर भी रहा है। बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही समाज के ढांचे की। सारा कुछ ये तां ही साध संगत जी उल्ट पुलट हुंदा जा रहा, क्योंकि जीव की मत काम वासना विच मारी गई है। विवाह नूं केवल काम वासना की पूर्ति का साधन मन्नी बैठा है, तो फिर ये बाहरों समाजिक तौर पर समझदा बस यही धर्म है। ये धर्म नहीं है। सतगुरां जी ने कहा है कि जिहड़ी शक्ति तेरे कोलों दबाई नहीं जाती, जे तू गृहस्थी बन गया है, इहदा हथ छड्डण लई यतन कर। भोगदियां भोगदियां जिहड़ा है तू थक जावेंगा, जे इहदे विच ही लगा रहो तां इउं कर कि अपनी वासना नूं शांत करके भजन विच लग जाया कर। फिर जदों तेरी वासना चरम सीमा ते पहुंचे, फिर भोग लिया, क्योंकि गृहस्थी है, तो फिर भजन विच उन्नी तीव्रता ना लग। एक दिन ऐसा आवेगा जिहड़ा तेरे कोलों वासना दा हथ छुट जावेगा, फिर तेनू निरंकार दे नाम नाल तेरा इहो जिहा नाता जुड़ेगा, वो आनंद तेनू वड्डा भाषण है। जदों वड्डा आनंद लभ गया, छोटा आनंद आपे ही छुट जाता। फिर इवें ये गृहस्थियां लई दोहां लई निजम है, दोहां लई निजम है। ये नहीं कि एक निजम रखे तो फिर दूसरा निजम ना रखे तां भी निजम नहीं रहिंदा, क्योंकि गुरमुख गाड़ी राह चलंदा वाक कहे है। गुरमुखां वास्ते ये गड्डी दे दो पहिए हुंदे ना, एक टुट जे गड्डी चल सकदी है, नहीं चल सकती, बराबर ही पहिए चाहिए। वड्डा छोटा होवे तां भी चलण च दिक्कत आउंदी है, जे बराबर पहिए होण ते गड्डी चलदी है। इस तरह गृहस्थ दे दो पहलू दो पहिए ने। ते सतगुरु जी ने कहा संतोख तो वड्डी होर कोई साध संगत जी दात नहीं है। गृहस्थ तो संतोख रखना चाहिदा है। ते जे की है, जे वैदिक दे मुताबिक भी सुनीए ना, तो साध संगत जी वैदिक भी ये कहती है कि बच्चे वास्ते पशु गृहस्थ करते हैं, फिर वो गृहस्थ नहीं करते। पर एक जीव है जिहड़ा बच्चे तो बिना ही किन्ना काम वासना विच डुबिया होया है।
फिर वो शरीर की रखिया वास्ते दसदे है कि शरीर रिष्ट पुष्ट रहिंदा है जे महीने विच एक बारी ये संबंध करे तां फिर शरीर नूं रोग नहीं लगता है। तो जे होर संयम वरत लावे तो फिर इनू अंदर ही अंदर इहो जी इहदे अंदर आत्मा की सत्ता जागदी है कि फिर शरीर करके भावें कि वासना भोगदा है। साध संगत जी जदों वासना दे भोगण विच प्रवृत्त हुंदा है ना उदों सवासां की गति बहुत तेज चल पैंदी है। पर ऐसे कमाई वाले गुरसिख जिहड़े गृहस्थ दे निजम नूं भी निभाउंदे है अपने असल स्वरूप नूं शरीर तो पासे करके वेखदे है कि मैं गृहस्थ नहीं भोग रहा, मेरा शरीर गृहस्थ भोग रहा है। मैं नहीं गृहस्थ भोग रहा, मेरा शरीर गृहस्थ भोग रहा है। ये अवस्था आत्म सत्ता जदों जाग पैंदी है ना फिर प्राप्त हुंदी है। नहीं तो भोगण च जीव साध संगत जी इन्ना ज़्यादा, क्योंकि सतगुरु जी ने श्री दसम ग्रंथ के अंदर ਇਹਦਾ बहुत विस्तार हजूर ने दसिया कि वो किवें जीवन दीयां कदरां कीमतां तो डिग जाते हैं, किहो जे चेहरे संसार विच उन्हां दे हुंदे है ते अंतरीव उन्हां दीयां शक्लां किन्नियां भयानक हुंदियां। दसवें पातशाह ने चरित्रां विच दसिया ते किहो जे नीच कर्म कर दिंदे है, किहो जे भैड़े ढंग नाल गृहस्थ वासना नूं भोगदे है। हजूर ने सब कुछ खोल के दसिया। इसे करके कईयां नूं पता ही नहीं ना लगता कि महाराज ने किस तल दे उत्ते सानू ज्ञान दिता है। तो ये साध संगत जी महाराज ने कहा केवल विवाह नूं शरीरक विवाह नूं भी काम दे भोगण दा जरिया ना बना, इनू भी वाहिगुरू नूं मिलण दा ही राह बना लै। इसे करके महाराज ने रहतनामिਆਂ विच वाक कहे है कि सिख सिखणी मिल बहै चर्चा करे अपार, भजन सिखावे पुत्र को हर भज बारंबार। दोवें मिल के बह के भजन करन, पर जे दोवें मिल के फिल्मां वेखण, जे दोवें मिल के लड़न झगड़न ते अपने बच्चे नूं भी कई ना छोटा बच्चा गालां कढे तो बड़े खुश हुंदे आ, कहंदे अपने ना दादे कोलों सिੱਖੀ है। दसो तुसीं बच्चे नूं भजन सिखाउणा है कि गालां सिखाउणीਆਂ ਹਨ। इस तरह की हालत वा ढांचा ही सारा विगड़िया होया है। तो जे इस तरह चलता जाए ना तो फिर विवाह के धर्म भी नहीं निभते, फिर तां ही तलाक हुंदे है। साध संगत जी छुट जाते हैं रिश्ते, एक दूसरे नाल बेइतफाकी बन जाती है। तो जिमें जिमें फिर ये चीज़ां वधदियां ना तो माफ़ करना जीव जीव तो दूर हो करके जानवरां दे नेड़े जान लग पिया है। ये पश्चिमी देशों के अंदर जिहड़े ਇਹਦੇ खोजी हैं ना वो इन्हां गल्लां नूं उजागर कर रहे है कि जीव का आपस में इस्त्री मर्द का इतफाक घटता जा रहा है तो पशुओं नाल इतफाक वधदा जा रहा है। ये माफ़ करना मैं गलत नहीं कहता, जे कोई तुसी वेखो ना उत्थों के समाज का ढांचा इकल्ली इस्त्री होवेगी तो नाल 5-7 कुत्ते होणगे जरूर गड्डी च, इकल्ला मर्द होऊगा तो 5-7 जानवर जरूर नाल रखे होणगे पैट आदक अपने। उन्होंने लगता है कि मनुख नाल नहीं हुण मेरी बण आउंदी ते जानवर अगों कोई, क्योंकि वो बुद्धि नहीं है, निर्बुद्धि हैं, उन्हें कोई भाव नहीं अगों प्रगट करना, उन्हें कोई अगों बुरा भला नहीं कहना। इस करके जानवर दे नाल ही अपनी जिंदगी बतीत करते हैं। तो जिथे आप सौंदे है बहिंदे है खांदे है उत्थे ही कुत्तियां नूं खवाई जांदे, उन्हां नाल ही रहिंदे ते कुत्तियां वर्गा ही जीवन बन जाता है। भावें कि दूसरे पक्ष तो कुत्ते नूं रखना हुंदा ते ओह काहदे वास्ते रखीदा है वो एक वखरा विषय है, मैं वो नहीं सोहना चाहुंदा, पर उन्होंने उहदे फायदे लई वरतना चाहिदा है, ना कि जिस थां ते तुसी इस्त्री की वरतों करते हैं उस थां ते जानवर नूं समझ लो, तो जां जिस करके जिस थां ते इस्त्री मर्द नूं चाहुंदी है उस थां ते भी जानवर दे नाल पूर्ति करो। ये साध संगत जी सब कुछ ही एक कलयुग दीयां वड्डियां निशानियां ने। इसे करके ही सारा समाज का ढांचा जिहड़ा वो गिर रहा दिन बर दिन। तो सतगुरु जी कहते भाई जिहड़ा बाहरों भी शरीर करके विवाह किया ना, इस विवाह नूं भी जरिया बना परमेश्वर दे मिलण दा, केवल वासना दे भोगण दा जरिया ना बना। फिर तू धर्म विवाह तक नहीं कायम रहेगा, अपने होरना रिश्तियां नूं भी जिहड़ा वो
ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰੀਵ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹੂ ਵਿਜੋਗ। ਹੁਣ 99 ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਯੋਗ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 99 ਕਰਕੇ ਸਾਹਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਾ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਵਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾਂਗੇ, ਰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵਿਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਯੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਰਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਯੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਹਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਖਿਆਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?